हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जिस वीडियो का आपको इंतजार था, अर्थात मिशन यूपीएससी का पार्ट 2। ठीक है सर। सबसे पहले जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि सिलेबस को लेके बहुत दिक्कत है। सिलेबस हमने खुद भी देखा, सर्च करें, ठीक है, तो किसी का 2 घंटे का, 3 घंटे का, 5 घंटे का सिलेबस पड़ा हुआ है। कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में, क्योंकि एक्चुअल में कितनी बड़ी हो जाएगी ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपको हमने बताया था कि अगर आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये सब कुल मिला के डीएम वगैरह बनने का सपना देखते हैं, तब आपको यूपीएससी के थ्रू एग्जाम देना पड़ता है। सरल भाषा में बता रहा है, ठीक है। बाकी आप यहां पे अगर आए हैं तो इतनी जानकारी आपको होगी। आप क्या करें, सबसे पहले हमने प्री के लिए आपको बताया था, इसमें 2 पेपर होते हैं। सेकंड पेपर क्वालिफाइंग होता है, सी सेट वाला, ये हम पूरा डिटेल कर चुके हैं। इसमें कौन सी चीज आती है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, सारी चीजें बता चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में हम इसकी प्लेलिस्ट दे देंगे, ठीक है, या फिर यूपीएससी नाम से यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके आराम से देख लेंगे, ठीक है सर। आज हम लोग बात करने वाले मेंस और इंटरव्यू के बारे में। इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, कितना क्वालिफाइंग होता है, सारी चीजों पे डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे सर, ठीक है। तो आइए यहाँ पर मुख्य परीक्षा के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं सर। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोगों ने कमेंट किया था कि सर पार्ट 2 लाइए, इसलिए वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है सर। सबसे पहले 2 पेपर होते हैं क्वालिफाइंग। वो क्वालिफाइंग पेपर कैसे होते हैं, एक हमने लिख दिया है का और एक हमने लिख दिया है खा। ये दोनों 300 नंबर के पेपर होते हैं। इनमें सिर्फ आपको क्वालिफाई लगभग 25% नंबर आपको लाने होते हैं, ठीक है सर। तो कुल मिला के एक कौन सा है, कोई भी भाषा जो हमारे संविधान में है उससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो जहां से भी आप आए, जिस भी लैंग्वेज से आप, ठीक है। और उसके बाद अंग्रेजी का एक पेपर होता है वरीयता क्रम के लिए, जिन प्रश्न पत्रों को आधार बनाया जाए। यानी ओवरऑल बात यह है मेरे भाई, एक हो गया भारतीय भाषा और नंबर हो गया अंग्रेजी का, ठीक है। ये क्वालिफाइंग पेपर है, एक लैंग्वेज का और एक इंग्लिश का, ठीक। अब पेपर का सिस्टम क्या होता है, हम आपको एक एक करके बताते चलते हैं। देखिए, ये तो हो गया क्वालिफाइंग। अब टोटल 1750 नंबर का टोटल होता है। किस किस तरीके से होता है, कौन कौन सा होता है, बताते हैं आपको। सबसे पहले फर्स्ट पेपर होता है निबंध का। काय का होता है, निबंध का। हम थोड़ा सा सिलेबस उठा भी ले रहे हैं ताकि आपको बताते चले इसमें कौन कौन सी चीजें आती है। तो सबसे पहला पेपर होता है निबंध का भाई, ठीक। निबंध कितने नंबर का होता है भैया, 250 नंबर का निबंध होता है, ठीक है। फिर सेकंड पेपर होता है आपका सामान्य अध्ययन फर्स्ट। सामान्य अध्ययन के टोटल 4 पेपर होते हैं 250 नंबर के। सामान्य अध्ययन फर्स्ट, ये सेकंड पेपर है। थर्ड पेपर भी सामान्य अध्ययन सेकंड, फोर्थ पेपर भी सामान्य अध्ययन थर्ड, और फिफ्थ पेपर भी सामान्य अध्ययन फोर्थ, ठीक है। यानी 4 पेपर आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये भी होते हैं 250 नंबर के। अब इनमें आता क्या है ये भी बता दे रहे हैं। लोग कहते हैं यूपीएससी में बहुत पढ़ना पड़ता है। अगर आपको सिलेबस पता है तो सिलेक्टेड ही पढ़ना पड़ता है, कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है सर, ठीक है। तो सामान्य अध्ययन का जो फर्स्ट यानी अपना जो सेकंड वाला पेपर, ये वाला, इसमें आती है भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, ठीक है सर। उसके बाद सेकंड में क्या आता है, सामान्य अध्ययन सेकंड में आता है शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध। सामान्य अध्ययन थर्ड में क्या आता है, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन, ठीक है सर। उसके बाद सामान्य अध्ययन फोर्थ में क्या आता है, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, ठीक है। इन सब के बारे में पूछा जाता है। टोटल ये 250 के 4 आते हैं, यानी 1000 नंबर ये हो गए। और ये कितने हो गए, 1000 और 250 हो गए 1250, ठीक है सर। उसके बाद आपका जो पेपर होता है फिफ्थ का 6 पेपर, ठीक है सर। 6 वाला पेपर होता है वैकल्पिक। काय का होता है, वैकल्पिक विषय। कोई भी विषय, बहुत सारे जैसे यहाँ पे देखिए दे रखे हैं, कृषि, पशुपालन, वनस्पति विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, वाणिज्य शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, भूविज्ञान, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। कोई भी आप एक वैकल्पिक विषय ले लेंगे, इसका भी पेपर, वैकल्पिक विषय का फर्स्ट पेपर और वैकल्पिक विषय का सेकंड पेपर, 2 आपके पेपर होते हैं वैकल्पिक विषय के 250 नंबर के, ठीक है। इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो आपका टोटल हो जाता है 1750। कितना हो जाता है भाई, 1750 आपका टोटल हो जाता है। और फिर आपका व्यक्तिगत परीक्षण यानी इंटरव्यू आपका होगा 275 नंबर का। इन सबको आप जब जोड़ते हैं तो अपना टोटल आता है 2025। कितना आता है, 2025। तो अब हम थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताते हैं। सबसे पहले प्री का एग्जाम होता है। प्री में कितने एग्जाम होते हैं, 2। एक जो सेकंड होता है सी सेट वाला, इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें आप अगर पास हो जाते हैं तो आपको देना होता है मेंस। प्री के बाद क्या आता है, मेंस।
मेंस में हमने आपको बता दिए सब मिला के कितने पेपर होंगे, 7 पेपर होंगे प्लस इंटरव्यू होगा। अलग से 2 क्वालिफाइंग पेपर होंगे, यानी 7 और 2 9 पेपर होंगे और साथ में मतलब इंटरव्यू होगा। ठीक है, जो क्वालिफाइंग होंगे वो 300 नंबर के होंगे, उनमें आपको 25% ला के सिर्फ पास हो जाना है। उसके बाद आपके आएंगे फर्स्ट पेपर में निबंध, सामान्य अध्ययन के 4 पेपर, वैकल्पिक विषय जो आप चुनेंगे उसके 2 पेपर, फर्स्ट और सेकंड, सबको आप जोड़ देंगे 1750 टोटल हो जाएगा। इंटरव्यू के 275 और सब मिला के टोटल हो जाएगा 2025। ठीक है सर। तो अब अगर किसी को लगता है कि अभी भी उसकी सिलेबस समझ में नहीं आया है तो आपको क्या कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर बताने वाले बहुत मिलते हैं, कोई भी आदमी नीचे मतलब पूरा डिटेल नहीं करता है। तो हमने आपको बता दिया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 3 स्टेप्स है। सबसे पहले प्री है, फिर आपका मेंस है और फिर आपका इंटरव्यू है। कुछ लोग कहेंगे कि सर कठिन है, भैया अगर कठिन नहीं होता तो क्या सभी बन जाते। लेकिन देखिए 2 बातें हैं यहाँ पे, कोई भी चीज ना आसान होती है ना कठिन। आप छोटे बच्चे को बुलाइए, उससे कहिए भैया ABCD सुना दो, तो कहेगा अरे बहुत कठिन बोल दिया। और अगर अभी हम आपसे कहें ABCD सुना दो तो आप कहोगे अरे यार ABCD पूछ रहे, इतनी सरल। तो यानी तब तक आपको चीजें कठिन लगती हैं जब तक आप उसके पीछे नहीं पड़ जाते, जब तक वो आपको याद नहीं हो जाता है। तो अगर आपको सही से सिलेबस पता है तो मन लगा के आपको पढ़ना है। थोड़े दिन बाद आप इतने बड़े, हमें इतना पता है कि अगर आप बाई चांस अगर आप IAS की रैंक नहीं भी मिल पाती और वाकई में शिद्दत से मेहनत करते हैं, क्योंकि IAS के लिए बहुत ज्यादा रैंक चाहिए होती है, लेकिन और भी बहुत सारी पोस्ट हैं जहां पर आप करके भी बाद में प्रमोशन के जरिए बहुत आगे तक जा सकते हैं। सर काम उतना भी कठिन नहीं है जितना लोगों को लगता है, क्योंकि लोगों को लगता है यूपीएससी के जरिए सिर्फ DM ही बनता है, आदमी IAS ही बनता है। ऐसा नहीं है, और भी कई सारी वैकेंसीज होती हैं। ये था हमारा सेकंड पार्ट जिसमें हमने सिलेबस को पूरा डिटेल कर दिया। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इसका फर्स्ट पार्ट हम बना चुके हैं जिसमें हमने बहुत डिटेल में बताया हुआ है प्री के एग्जाम के बारे में। प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीएससी करके, ठीक है, आराम से जाइए देखिए। और नए हैं, कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके बताइए। अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो हम एक थर्ड पार्ट भी इस वीडियोस का ले आएंगे। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।